वॉर भी आजकल हम इसे कह रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर। तो बेसिकली अभी देखिए, आपको पता है मैक्सिको के साथ उनकी कहीं ना कहीं बातों को लेकर के बहस हुई। उसके बाद कनाडा आ जाता है, उसके बाद चीन आ जाता है, सो नाउ अभी आ गया है अपना इंडिया। तो दोस्तों, इंडिया के साथ भी टैरिफ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो चुकी हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने एक डायरेक्ट स्टेटमेंट भी दिया, ठीक है, जिसमें अमेरिका ने, आपको पता है कि मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, रेसिप्रोकल वाला जो एक स्टेटमेंट था अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, जो काफ़ी अग्रेसिव था, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए। सो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने वीडियो में। मेरा नाम पूनम शर्मा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया वर्किंग टू द प्रोटेक्ट टू इट्स एक्सपोर्ट, यानी कि देखिए यहाँ पर अभी निर्मला सीतारमन जो कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका एक बयान आता है कि इंडिया काम कर रहा है अपने एक्सपोर्ट्स के जो टैरिफ्स हैं या फिर एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस के साथ, मतलब जो भी मतलब थ्रेट्स चल रहे हैं, टैरिफ थ्रेट चल रहे हैं, उनके बीच बातचीत की जा रही है। और इसी दौरान हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने विजिट किया अमेरिका, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आई हैं, जिनके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को इतिहास के बारे में, यानी कि इतिहास के पन्नों पे लेके चलती हूँ। आप सबको पता है कि जिस समय पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 22 जनवरी को, जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण की थी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका दूसरे कार्यकाल की, और ये भी बता दूं इस बार वो जो बने हैं ये 47वें नंबर के अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने शपथ ग्रहण करी तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली यहाँ पे टैरिफ्स को लेकर के स्टेटमेंट दी थी कि उनकी टैरिफ पॉलिसी बहुत ही क्लियर है। पर लेकिन जब तक हमें ये क्लियर नहीं था कि अमेरिका ने चाइना के साथ जो हुआ या कनाडा के साथ जो हो रहा है, क्या वो इंडिया के साथ भी अपनी वही पॉलिसीज लागू करने वाला है, तो अमेरिका ने बहुत ही क्लियर कर दिया है कि वो इंडिया के साथ भी 2 अप्रैल से अपनी पॉलिसीज लेके आ रहा है। और क्योंकि उसमें इंडिया का जब ना आया तो उन्होंने सीधा स्टेटमेंट दिया कि इंडिया जो करता है वो हमारे ऊपर 100% टैक्स इम्पोज करता है, सो वाई नॉट अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका क्यों नहीं करेगा। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट थी जिसको लेकर के देखिए, डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे जो हमारी चीज़ें जो यहाँ से निर्यात होती हैं, एक्सपोर्ट होती है, इन पे टैरिफ लगेगा तो एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाने वाला है, मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी इस चीज़ को लेकर के। तो आज मैं आपके साथ इसी को लेकर बात करूंगी। तो जरा आप एक न्यूज़ पे गौर दीजिए। इंडिया वर्किंग टू प्रोटेक्ट इट्स एक्सपोर्ट अमिड यूएस टैरिफ थ्रेट, निर्मला सीतारमन acknowledged potential impacts of US tariffs on India while Piyush Goyal engaged in the discussions with the Trump administration, ठीक है। इसी के साथ आपको पता है कि अभी रिसेंटली ही ना, अभी कुछ ही समय पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी ने विजिट किया था अमेरिका को। उसके पहले एक मुद्दा चल रहा था इलीगल इमिग्रेशन का, ठीक है, जो कि आपको पता भी है, जिसमें कि ट्रंप ने बहुत ही मतलब बहुत ही सतर्कता के साथ जवाब कर दिया था। उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि जो बेटर होगा इंडिया वो करेगा, अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस को मैनेज करने के लिए जो बेटर होगा वो करेगा। और ये स्टेटमेंट बहुत ही भारी भरकम सा स्टेटमेंट था जो उनके द्वारा दिया गया था। तो बेसिकली इनकी पूरी टैरिफ पॉलिसी क्या है उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ एक बार बात करूंगी ताकि आपको ये न्यूज़ कंप्लीटली समझ आ जाए। तो देखो दोस्तों, चाइना ने, देखिए, चाइना के बहुत सारे उत्पादों पे अमेरिका ने 10% का टैरिफ लगाया। बदले में चाइना ने उनके ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया था। और चाइना ने क्लियरली कहा, इफ अमेरिका वांट वी आर रेडी टू वॉर, ठीक है। तो उन्होंने एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दी थी कि अगर अमेरिका चाहती है तो हम वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर टैरिफ लगाने के पीछे क्या रीजंस हैं कि अमेरिका इस तरह के टैरिफ क्यों लगा रहा है। पहले तो आप समझो टैरिफ क्या होता है, मैं कई बार वैसे बता भी चुकी हूँ। देखिए, इम्पोर्ट जब हम किसी कंट्री में जब चीज़ें आती हैं तो उस पर लगने वाले टैक्सेस टैरिफ कहलाते हैं, ठीक है। टैरिफ बेसिकली किसी भी कंट्री से जहाँ से वो चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, अगर टैरिफ ज़्यादा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उसकी जो सेलिंग वो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसका ग्लोबली ट्रेड बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करता है। तो इसी वजह से कि कंट्री जितना ज़्यादा टैरिफ लगाएंगी, उस जिस कंट्री के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया गया है उसको काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जैसे कि अभी अमेरिका ने बहुत क्लियर कर लिया कि 2 अप्रैल से चाइना एंड इंडिया के ऊपर
टैरिफ इम्पोज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैरिफ्स वगैरह थे ये सारी चीज़ें टैरिफ कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अमेरिका और चाइना के बीच एकदम वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है टैरिफ वॉर को लेकर, कि चाइना बहुत ही क्लियर है कि भाई अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हो तो हम आपके ऊपर दुगना टैरिफ लगाएंगे। हालांकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी कहना है कि इंडिया ने, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, इंडिया ने हम पे हमेशा से ज़्यादा टैरिफ्स लगाए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा अपनी मतलब लास्ट एंड फर्स्ट स्पीच के अंदर, एज अ प्रेसिडेंट बनने के बाद जब उनकी पहली स्पीच हुई तो उन्होंने कहा कि इंडिया जैसी कंट्री ने हमारे ऊपर कई बार टैरिफ लगाए हैं। इसके बाद उन्होंने जो साउथ कोरिया है उसका भी नाम लिया। उन्होंने कहा दोस्त दुश्मन सभी हम पे टैरिफ लगा रहे हैं, और अमेरिका को काफ़ी समय से ऑल ओवर ग्लोबली सभी देशों ने टैरिफ के नाम पे बहुत ज़्यादा उनसे टैरिफ लिए हैं। ठीक है, तो ये अमेरिका का कहना है। साथ ही उन्होंने एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दी कि अमेरिका इस मुद्दे के ऊपर किसी से भी बातचीत या बहस नहीं करेगा टैरिफ्स को लेकर। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अमेरिका ने एक ग्लोबली मतलब एक डायरेक्ट स्टेटमेंट पूरी कंट्रीज़ को दी है। उसके बाद हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उनका एक डायरेक्ट बयान आ जाता है कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन मार्क हो गया, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई। तो उसके बारे में चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइस, तो देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से दैट द टैरिफ बिगिंस planned by US will have an impact on India, but Piyush Goyal is currently holding discussion with the Trump administration on the matter। मतलब उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी कि भाई टैरिफ को लेकर के जो प्रेसिडेंट है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, पीयूष गोयल जी, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। किसके साथ? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऑन द मैटर। रिपोर्ट्स न्यूज़ अगर आप देखेंगे, स्पीकिंग एट द पोस्ट budget event in Visakhapatnam, Sitaraman said India is engaging with us to protect its, ठीक है, प्रोटेक्ट इट्स एक्सपोर्ट। उन्होंने कहा कि इंडिया लगातार अपनी कोशिशों में लगा रहा है। देखिए आप सभी को पता है विशाखापट्टनम का भी बजट रिसेंटली ही रिलीज किया गया। एक तो देश का बजट आता है जो कि फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी आता है, उसके बाद अलग अलग स्टेट अपने बजट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से विशाखापट्टनम ने भी अपने बजट को रिप्रेजेंट किया, और उसी बजट के दौरान ये स्टेटमेंट निर्मला सीतारमन जी की बेसिकली आई। ठीक है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से करेंटली बात कर रही हूँ। सी सेड दैट इंडिया विल टेक अ कॉल ओनली आफ्टर द आउटकम ऑफ द गोइंग इन नेगोशिएशन इज क्लियर। उन्होंने कहा कि इंडिया इस मैटर पे नेगोशिएट करने की पूरी कोशिश कर रहा है और बात करने की कोशिश कर रहा है कि क्या नेगोशिएशंस हो सकते हैं टैरिफ्स को लेकर के। बट यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी का ये बयान है, पर लेकिन इनके बयान से जस्ट ही पहले, ठीक है, ऑलरेडी ट्रंप का बयान आ चुका है। उन्होंने बयान दिया कि वो किसी भी कंट्री से, चाहे फिर वो कोई भी कंट्री है, टैरिफ्स को लेकर कोई बहस नहीं चाहता, और अगर इस तरह की बातें होती हैं तो वो कंट्री वॉर के लिए भी, यानी कि टैरिफ वॉर्स के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इस तरह का स्टेटमेंट टैरिफ ठीक है, समथिंग द यूएस प्रेसिडेंट हैज बीन स्पीकिंग अबाउट। द कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज ऑलरेडी गॉन टू यूएस, एंगेज विद यूएस ऑफिशियल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। सीतारमन से दैट द पोस्ट बजट इंटरेक्शन एज एट द विशाखापट्टनम। तो उन्होंने अपने इस विशाखापट्टनम में उन्होंने कहा कि जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, वाणिज्यिक मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, वो किसके साथ बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए ऑलरेडी गोन टू द यूएसए में वो जा चुके हैं, और वो बहुत मतलब इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं यूएस को कि बीच की कोई यहाँ पे हम बात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही काम किया था कनाडा ने, जिसके बाद की बहुत ज़्यादा मतलब एक अग्रेसिव कॉन्वर्जेशन निकल के सामने आया। चाइना ऑलरेडी वांट कि हम टैरिफ्स को लेकर पीछे नहीं हटने वाले, अगर अमेरिका पीछे नहीं हटेगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, एंड वी आर रेडी फॉर द वॉर। ठीक है, तो ये चाइना की एक प्रॉपर क्लियर स्टेटमेंट थी जो कल उन्होंने मतलब ट्विटर के द्वारा उनके जो मतलब चाइना एम्बेसी ने क्लियरली दी, जिसको मैं आपको दिखा भी देती हूँ। मेरे पास आई थिंक ये होगी, तो मैं आपको गाइस विल शो यू, आपको थोड़ी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, देखिए चाइना का ये था, इफ द यूएस ट्रूली वांट टू सॉल्व द फेंटाइल इश्यूज देन द राइट थिंग टू डू इज टू द कंसल्ट विद चाइना बाय ट्रीटिंग ईच अदर एज इक्वल।
उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के जो फैंटाइल इश्यूज हैं इनको अगर अमेरिका सॉल्व करना चाहता है तो वो कोऑर्डिनेट करे। ठीक है, इफ वॉर इट व्हाट द यूएस वांट्स टू, ठीक है, बी इट अ टैरिफ वॉर, अ ट्रेड वॉर और एनी अदर टाइप ऑफ वॉर, वी आर रेडी टू फाइट टिल द एंड। तो उन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी तरीके का, ठीक है, अगर वह मतलब अमेरिका चाहता है, चाहे वह युद्ध मतलब टैरिफ युद्ध चाहता है या फिर व्यापार युद्ध चाहता है या कोई भी अन्य युद्ध चाहता है, तो हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार है। तो ये कंप्लीट है कि यूएस की एम्बेसी, मतलब यूएस एम्बेसी को, मतलब चाइना ने, ठीक है, चाइनीज एम्बेसी ने यूएस एम्बेसी को टैग करके ये इस तरह का पोस्ट अभी मतलब ये कल का ही पोस्ट है, अगर आप देखेंगे तो इस तरह का ये पोस्ट दिया था। ठीक है, तो दोस्तों बाय बैक टू वर्क आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे अपने निर्मला सीतारमन जी के पास। इसके बाद आता है कि टैरिफ इज ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ठीक है, तो ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ्स, यानी कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे दैट रेसिप्रोकल टैरिफ्स वुड कम इनटू इफेक्ट द 2 अप्रैल। उन्होंने अपनी इस फर्स्ट स्पीच में एज अ प्रेसिडेंट, जब उन्होंने अपनी पहली स्पीच दी तो उसमें बहुत क्लियर कर लिया कि 2 अप्रैल से लगाए जाएंगे अगेंस्ट ऑल कंट्री दैट चार्ज हाई टैक्सेस फ्रॉम द कंट्री। उन्होंने कहा उन सभी कंट्रियों के अगेंस्ट में ये टैरिफ्स लगेंगे जो भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ्स चार्ज करते हैं। बट इंडिया ऑफिशियल्स हेल्ड आउट होप फॉर द रिजोल्यूशन दैट कुड हेल्प इंडिया एस्केप द टैरिफ्स, यानी कि अभी इंडिया को कहीं ना कहीं एक होप है कि भाई किसी तरीके से इन वॉर्स को, मतलब ये जो एक टैरिफ है इसको कम किया जा सकता है, एंड इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली अ ट्रेड डील बाय दिस फॉल। ठीक है, तो ये इस तरह की डील की बात की गई है, पर लेकिन इसके ऊपर भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है। ट्रम्प सेड दैट द स्ट्रैटेजी एम टू एड्रेसिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ अगर इस तरह के टैक्स लगेंगे तो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, मैंने अभी आपको बदला, देखो मैंने आपको एक निफ्टी का भी वीडियो लिया था, सेंसेक्स स्टॉक मार्केट का, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस, अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑलवेज मार्केट्स को खराब करती है। अगर मार्केट में एक्चुअली में डाउनफॉल आता है, यानी कि वहाँ पे कुछ डाउन होता है, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, पर अगर कोई उसे खराब करता है तो वो अपने आप बहुत जल्दी ठीक नहीं होता, वो कई सारी अनएथिकल प्रैक्टिस से मिलके बना हुआ है, कई अनइक्वल प्रैक्टिस से, अनफेयर ट्रेड से मिलके बना हुआ है। तो उसने कहा, ट्रम्प ने भी इसी तरह का कुछ बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनका एम है, ठीक है, मतलब फेयर ट्रेड्स प्रैक्टिस को रोकना, इंक्लूडिंग नॉन सॉरी इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी बैरियर, सब्सिडी एंड वैट सिस्टम। द अप्रोच, ये मैंने कल भी आपको बताया था, द अप्रोच इज द, ठीक है, डिजाइन टू इनकरेज फॉरेन नेशंस टू आइदर लोअर और द एलिमिनेट टैरिफ्स ऑन यूएस प्रोडक्ट ऑन द स्टेबलाइज मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस टू द यूएस। तो गाइज इसके बारे में मैंने अभी जस्ट आपसे बात की ही है। ठीक है, तो साथ ही साथ अभी देखिए अगर हम फाइनेंशियल मार्केट देखें, इंडिया के साथ अभी ट्रेड को लेकर कुछ गुंजाइश देखी जा सकती है, पर लेकिन कनाडा के साथ बिल्कुल भी इस तरह की गुंजाइश देखने को नहीं मिल रही है, चाइना के साथ तो डेफिनेटली नो। ठीक है, तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट, यहाँ पे बात करेंगे तो द यूएस ट्रेड, ठीक है, डेफिसिट सर टू अ न्यू रिकॉर्ड इन जनवरी। ठीक है, ब्लोइंग 34% टू 131.4 मिलियन टू इम्पोर्ट रॉस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर आप कई बार सोचेंगे ना कि चाइना की गवर्नमेंट, सॉरी यूएस की गवर्नमेंट इस तरह का काम कर क्यों रही है, टैरिफ्स को लेकर इतनी ज़्यादा जागरूक क्यों हो गई, तो उन्होंने बहुत ही क्लियर प्रॉपर स्टेटमेंट अपनी दी थी कि उन्होंने बोला कि जो भी उनका इकोनॉमिक डेफिसिट है वो उस डेफिसिट को कम करने वाले हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने 2 चीज़ों का नाम लिखा था, फर्स्ट वन इज द टैरिफ एंड सेकेंड वन इज द मतलब यूएस की सिटीजनशिप। ठीक है, पहले अगर आप यूएस की सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं तो लगभग आपको 1.21 मिलियन से कुछ मिलियन तक मतलब मिलियन डॉलर पैसा देना पड़ता था और 5 से 7 साल में आप अमेरिका की सिटीजनशिप ले सकते थे। पर लेकिन अभी करेंटली उन्होंने गोल्ड कार्ड लॉन्च कर दिया है जिसमें कि आपको $5 मिलियन के साथ ही ले सकते हैं। अगर मैं इंडिया के रुपए में बात करूं तो लगभग 44 करोड़ रुपए हो जाता है इंस्टेंट नागरिकता लेने के लिए अमेरिका की। ठीक है, जिसमें कि आपको किसी भी तरह के कोई रूल रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पहले अगर आप अमेरिका की सिटीजनशिप लेना चाहते थे तो पैसा तो आप देते ही थे, पर कम पैसा देते थे, पर लेकिन एटलीस्ट अमेरिका के 10 लोगों को रोजगार देना उद्देश्य होता था। ठीक है, पर अब ऐसी कोई भी आपको मतलब किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई भी रीति रिवाज फॉलो करने की अभी आवश्यकता नहीं है।
ओके गाइस, सो वेल ये आपको समझ आ गया होगा। तो उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला कि इनका टैरिफ लगाने के पीछे का पर्पस इनके कंट्री के अपने जो ट्रेड डेफिसिट्स हैं उनको भी कम करना है। ट्रेड डेफिसिट क्या होते हैं? घाटे। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट जब भी बहुत हो जाता है कि जब किसी कंट्री ने आपके कंट्री के प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया होता है, तब भी आप ट्रेड डेफिसिट में होते हैं। तो उन्होंने कहा इन ट्रेड डेफिसिट को कम करना, जो कि इनके 34% बताए जा रहे हैं बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। एनालिस्ट से दैट द डेफिसिट वॉज लाइकली, ठीक है, ठीक है, बाय द गोल्ड इम्पोर्ट्स, बट दैट डाटा सजेस्ट द बिजनेस वर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट अहेड ऑफ द ट्रैफिक्स, ठीक है, टैरिफ्स। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ की बात करूंगी। देखिए इसी तरीके से अभी एक रीसेंट न्यूज़ भी आई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प कॉल्स द 21 मिलियन यूएस एड फंड टू इंडिया, जिसमें अभी एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दी गई थी जिसमें कि कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट इंडिया की इनके बीच में भी वॉर छिड़ गया था, जिसमें कि अपोजिशन ने कुछ एलिगेशंस लगाए थे कि इंडिया को, ठीक है, 21 मिलियन डॉलर यूएस एड मिल रहा है एज अ रिश्वत स्कीम, ठीक है, किकबैक स्कीम, रिश्वत स्कीम की यहाँ पे बेसिकली बात की गई थी। ठीक है, तो ये वीडियो मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। तैयारी करो के वीडियो सेशन में अगर आप जाएंगे तो ये वीडियो आपको कंप्लीटली मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आने वाले आपके जो भी एग्जाम्स वगैरह हैं उसमें आपको मदद करेगा काफ़ी ज़्यादा। इसके साथ दोस्तों मैं एक न्यूज़ पे और नज़र डालना चाहती हूँ, और ये न्यूज़ है मतलब यहाँ पे ये जो न्यूज़ आप लोग देख रहे हैं कि देखिए अमेरिका में चीनी दूतावास ने बुधवार को कहा कि चीन यदि अमेरिका चाहे तो युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। यह प्रतिक्रिया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेंटेनाइल मुद्दे पर ट्रैफिक मतलब लगाए जाने के बीच में आई है। ठीक है, तो बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला है, आप चाहें तो इस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें कहीं ना कहीं इसकी स्टेटमेंट की अभी मैंने आप लोगों से बात करी थी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, ठीक है, जिसके बारे में मैं यहाँ आप लोगों से बातचीत अभी मैंने की। इसी के बाद देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब देखिए डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में चाइना ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों पे टैरिफ्स लगा दिया, जिसकी इसमें आपको मैं बता दूं जैसे कि कृषि उत्पादों पे 10 से 15% तक का टैरिफ लगाया था। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि सोयाबीन, ज्वार, सुअर का मांस, गाय का मांस, जलीय उत्पाद, ठीक है, फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद, इन सब के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जवाबी टैक्स था, इसमें पहले 10%, उसके बाद 15%, और उसके बाद इन्होंने 25% तक टैक्स इंपोज करने का निर्णय लिया था। सो वेल आई होप गाइस कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसी के साथ तो दोस्तों आपको बहुत सारे ट्रम्प और टैरिफ से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी हमारे वीडियो सेशन में मिल जाएंगी, तो जो कि आपके लिए आपको टैरिफ का सिस्टम समझने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो आप चाहें तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आपको काफ़ी मदद मिलेगी कि मतलब जो भी अभी टैरिफ्स जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। सो अभी के लिए